जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत, चोटियाँ एवं पठार, जो जीके जीएस से रिलेटिव है। एग्जाम कोई सा भी हो, पर्वत चोटियों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वहाँ से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश को ऊंच भूमियों का प्रदेश कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रदेश को ऊंच भूमियों का प्रदेश कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। क्योंकि दोस्तों इसकी समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे तो 300 मीटर है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश को ऊंच भूमियों का प्रदेश कहा जाता है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर। आगे देखेंगे, अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल भौतिक प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी के अपने अपने भौतिक प्रदेश हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी अपने भौतिक प्रदेश हैं, जैसे कि 9 है। इनके नाम देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो मध्य भारत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत, बघेलखंड, महानदी घाटी और दंडकारण्य। ये दोस्तों 9 जो है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश है। एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर आप नोट करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो मालवा का पठार है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रख के चलना है। विंध्याचल पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत से अधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जानते हैं आप कि हिमालय पर्वत जो है वो नवीन बलित पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत, और विंध्याचल पर्वत कैसा है, प्राचीन। फिर आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत का पूरब में भांडेर कैमूर से पश्चिम में अरावली तक विस्तृत है। यानी कि इसका जो विस्तार है वो पूरब में भांडेर कैमूर पहाड़ी से लेकर पश्चिम में अरावली तक ये विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि विंध्याचल पर्वत का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत को अगर आप देखेंगे तो यह भारतीय राष्ट्रीय गान में भी मिलता है। आपने नोट किया होगा कि जब हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें विंध्याचल पर्वत का भी नाम आता है, और एक और है हिमालय। ये सिर्फ 2 ही पर्वत हैं जो राष्ट्रगान में इनके नाम आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत की लंबाई आप देखेंगे तो 1086 किलोमीटर है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत गंगा एवं नर्मदा बेसिन के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करती है। आप जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत जो है उसके उत्तर में देखेंगे तो गंगा नदी बहती है, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में देखेंगे तो नर्मदा नदी बहती है। तो इन दोनों के बीच में विंध्याचल पर्वत जो है जल विभाजक का कार्य करता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देखेंगे विंध्याचल पर्वत का निर्माण जो है सिलिका, सेंट लाल बलुआ पत्थर और क्वार्टर जैट से हुआ है। ये पूछा भी गया है कि विंध्याचल पर्वत किससे बना है, तो इनके आपको नाम देखना है, सिलिका, सेंट बलुआ लाल पत्थर और क्वार्टर्ज। आगे देखेंगे विंध्याचल पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कभी कभी एग्जाम में उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि विंध्याचल पर्वत किसका उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, तो आपको पता होना चाहिए विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
विंध्याचल पर्वत पर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इनमें से जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, काकरीवड़ी, जनापाऊ, उदयगिरी पहाड़ियाँ। ये सब दोस्तों विंध्य पर्वत यानी कि विंध्याचल पर्वत पर है। आप जानते हैं कि जनापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है जो महू जिले में है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनापाऊ पहाड़ी जो है किस पर्वत पर है, तो विंध्याचल पर्वत पर। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और हम लोग यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्मदा घाटी। दोस्तों नर्मदा घाटी जो है ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि नर्मदा घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नर्मदा नदी बह रही है, इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। तो उत्तर और दक्षिण का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे सतपुड़ा की रानी। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत है, उस पर्वत की एक रानी है जिसको पंचमढ़ी चोटी को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि सतपुड़ा पर्वत की रानी कौन है, तो आप बताएंगे पंचमढ़ी चोटी। फिर आप देखेंगे अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक स्थान भी है और इसी के नाम से एक चोटी भी है। तो अमरकंटक को तीर्थराज कहा जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भौतिक प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश मालवा का पठार है और उस पठार पर बहुत सारी चोटियां भी हैं। तो उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार चोटी है। और भी आप चोटियों को यहाँ पर देखेंगे तो जनापाऊ चोटी, धजारी चोटी और गोमनपुर चोटी, ये सभी चोटियाँ जो है मालवा के पठार पर है। लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिगार चोटी है। अगर आप इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 881 मीटर है और बाकी की आप देखेंगे तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मालवा की पठार की, जिसकी ऊंचाई देखेंगे तो 854 मीटर। तीसरी आप देखेंगे धजारी चोटी जो 810 मीटर है और चौथी आप देखेंगे तो गोमनपुर चोटी, ये 510 मीटर है। तो ये दोस्तों सीक्वेंस में है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मालवा की पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मध्य प्रदेश के सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है और ये धूपगढ़ जो है कहाँ पर है, ये महादेव श्रेणी पर है। आप जानते हैं कि छोटे छोटे पर्वत हैं, उसमें एक महादेव पर्वत या महादेव श्रेणी है। इसी श्रेणी पर ही धूपगढ़ चोटी है और ये धूपगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश की सर्वोच्च शिखर चोटी है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आप दंडकारण्य बस्तर पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्य प्रदेश के मंडला से लेकर बालाघाट तक है। आप जानते हैं कि दंडकारण्य जो पठार है या पर्वत जो है वो झारखंड में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो ये मंडला से लेकर बालाघाट तक है, क्योंकि ये जिला है। कभी कभी एग्जाम में स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। आगे देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश की। दोस्तों आप जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और ये मध्य प्रदेश में अगर आप इसका विस्तार देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत का विस्तार किस भाग में है, तो आप देखेंगे उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक, आगे आप देखेंगे मैकॉल पर्वत श्रेणी या इसी को मैकाल पर्वत भी कहा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। मैकॉल पर्वत श्रेणी की अगर आप बात करें
तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है और इसकी आप पूरब में देखेंगे तो ये मैकल पर्वत है। ठीक, पूछा जा सकता है कि मैकल पर्वत जो है किस पर्वतमाला पर है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला पर। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी जो है वो अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 1024 मीटर है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा नदी निकलती है, तो इस चीज को आपको नोट करके चलना है। ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, इस श्रेणी में लैटेराइट मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है, क्योंकि ये मैकल पर्वत जो है वो लैटेराइट मिट्टी से बना हुआ है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैकल पर्वत है, इस पर्वत श्रेणी से सोन, रिहंद, नर्मदा, महानदी और जोहिला, ये सभी नदियों का उद्गम होता है। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की चोटी से निकलती है, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी से होता है। तो ये अमरकंटक चोटी किस पर है, मैकल पर्वत पर। तो मैकल पर्वत से ही ये सारी नदियां जो हैं निकलती हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैकल पर्वत से। रिहंद नदी का भी उद्गम मैकल पर्वत से। तो ये सारी चीजें हमें आपको नोट करके रखना है। ठीक, फिर आप देखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी जो है, इसका आप आकार देखेंगे तो ये अर्धचंद्राकार है, यानी कि आधे चंद्रमा के आकार के अनुसार है ये। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मैकल पर्वत जो है इसका आकार कैसा है, तो अर्धचंद्राकार। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैकल पर्वत है ये वाटर शेड के लिए जाना जाता है। ये पूछा भी गया है कि कौन सा पर्वत श्रेणी वाटर शेड के लिए जाना जाता है, तो ये है मैकल पर्वत। जो मध्य प्रदेश का वाटर शेड है वो इसी मैकल पर्वत पर ही है। ठीक, तो ये दोस्तों मैकल पर्वत के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आगे हम देखेंगे सतपुड़ा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस चीज को हमें नोट करना है। सतपुड़ा पर्वत को आप देखेंगे तो ये बेसाल्ट या डक्कन ट्रैप से निर्मित है। बेसाल्ट या डक्कन ट्रैप एक चट्टान होती है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है, तो बेसाल्ट या डक्कन ट्रैप्स। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे सतपुड़ा पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उदाहरण का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार किस पर्वत का उदाहरण है, तो आप बताएंगे ब्लॉक पर्वत का। आगे देखेंगे इस सतपुड़ा पर्वत पर छिछली काली मृदा पाई जाती है। आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर मिट्टियां जो है अलग अलग प्रकार की मिलती हैं। तो सतपुड़ा पर्वत पर आप मिट्टी देखेंगे तो ये छिछली काली मिट्टी मिलेगी आपको। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि सतपुड़ा पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 3। वो कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आप देखेंगे, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल पर्वत। ये 3 भाग जो है सतपुड़ा पर्वत के हैं। यहाँ पर आप पश्चिमी सतपुड़ा देखेंगे तो पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस पर्वत को राजपीपला कहा जाता है, तो पश्चिमी सतपुड़ा को। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसका जो पूर्वी सतपुड़ा है ये सबसे ऊंचा है। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे
ये जो सतपुड़ा पर्वत है इस पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे महादेव श्रेणी, राजपीपला श्रेणी और अखरानी पहाड़ियाँ। ये सभी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत पर आपको दिखाई देंगी। पूछा भी जाता है कि महादेव पर्वत या महादेव श्रेणी जो है या महादेव पहाड़ी जो है वो किस पर्वत पर है, तो सतपुड़ा पर्वत पर। राजपीपला पर्वत या राजपीपला पहाड़ी जो है कहाँ पर आपको दिखाई देगी, सतपुड़ा पर्वत पर। अखरानी की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत पर मिलती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नोट करके रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ। दोस्तों आप जानते हैं बांधवगढ़ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ आप देखेंगी तो ये कैमूर श्रेणी में स्थित है, यानी कि कैमूर की पहाड़ी है, वहाँ पर ये बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। फिर आप देखेंगे कैमूर पर्वत श्रेणी का विस्तार, यानी कि इसका विस्तार आप देखेंगे तो ये जबलपुर कटंकी से झारखंड तक है। जबलपुर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जिला है और वहाँ पर एक स्थान है कटंकी, वहाँ से कैमूर पर्वत का आपको विस्तार दिखाई देगा और ये झारखंड में भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि झारखंड राज्य में भी कैमूर पर्वत है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। फिर आप देखेंगे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों आप जानते हैं कि बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश है और इसकी आप सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा जो चोटी है ये भांडेर श्रेणी पर है या भांडेर पर्वत पर है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिद्ध बाबा की चोटी जो है किस पर्वत या श्रेणी पर है, तो आप बताएंगे सिद्ध, आप बताएंगे भांडेर श्रेणी पर। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो बुंदेलखंड की। इसकी आप ऊंचाई देखेंगे तो 1172 मीटर है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे रिबा पन्ना पठार, यानी कि रिबा पन्ना का पठार जो है इस पर आप जब से सर्वोच्च चोटी देखेंगे या सर्वोच्च शिखर देखेंगे तो आपको ये 3 नाम नजर आएंगे। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में जो है अलग अलग नाम से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुडविल, कालूमार और सद्भावना, ये तीनों दोस्तों शिखर है यानी कि चोटियाँ हैं, लेकिन ये तीनों चोटियाँ जो हैं वो एक ही चोटी के नाम है। नाम अलग अलग हैं लेकिन चोटी जो है एक ही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है। तो आपसे पूछा जा सकता है रीवा पन्ना पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अगर आपके एग्जाम में गुडविल आ रहा है तो गुडविल लगा सकते हैं, कालूमार आ रहा है तो कालूमार लगा सकते हैं, सद्भावना दिया है तो सद्भावना को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है एक ही चोटी के नाम है। और इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 752 मीटर है, जो आपको ये चोटी जो है दमोह जिले में नजर आएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पर्वत चोटियाँ पठार थी, इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने बताया। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।